हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट साइंस एकेडमी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब पर वीडियो लेक्चर जल्दी लाइए। हम लोगों का सेकंड अटेम्प्ट आ गया, तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ठीक ठाक गया होगा, अच्छा गया होगा। उससे भी बेटर ये अटेम्प्ट आपका चला जाए तो मेरे लिए सबसे ज्यादा सुकून वाली बात होगी। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से डर लगना लाजमी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूला हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा तो ये जो डिफरेंशिएशन का डर है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हम लोग इस लेक्चर में जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं, और ध्यान रखना जैसे कि हर लेक्चर में हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन जो बहुत बड़े हैं, उनका सोल्यूशन बड़ा है, लेंथी सोल्यूशन है, उसको शॉर्टकट से करते हैं। तो कोई भी शॉर्टकट मिस ना हो जाए, इसके लिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए आप। तो आइए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। और यहां पर देखिए लिखा है ये MHT CT PYQs 2025 41 क्वेश्चन आए हैं, यानी सारे शिफ्ट को मिला के 41 क्वेश्चन। अगर आप ऐसे एवरेज निकालें तो हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन मान के चलिए, हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, इसमें बोल रहा है भाई यह नेचुरल नंबर है और ये अपने को एक फंक्शन दिया है, तो आप बताओ x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू क्या होगा। ये जो फंक्शन दिया है y, इसका बोल रहा है सेकेंड डेरिवेटिव इंटू एक्स स्क्वायर करके आप ये बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो अपने को इसका कॉन्सेप्ट, इसका आइडिया मालूम है। अगर फंक्शन y दिया है तो सबसे पहले हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेकिन ना, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको मस्त एकदम थोड़ा इसके सॉल्यूशन को शॉर्ट कैसे किया जाए, एक इसका टेक्निक आप देखिए। यहां हमको पहले बोल दिए भाई यह नेचुरल नंबर है, तो हमने n की जगह पुट कर दिया 2। बहुत बढ़िया। मन में आपके क्वेश्चन आया होगा कि अगर यह नेचुरल नंबर है तो आपने 1 क्यों नहीं पुट किया, 2 क्यों पुट कर दिया। तो 1 ना पुट करने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जब हम 1 पुट करते हैं तो कभी कभी 2 ऑप्शन क्लैश कर जाते हैं, यानी कि हमको कोई 2 ऑप्शन करेक्ट लगता है। तो ये कंफ्यूजन ना हो, ये डाउट ना हो, हम किसी 2 ऑप्शन में ना फंसे, इसके लिए आप n इज इक्वल टू 1 मत रखिए, n की जगह 2 रख दीजिए। क्या फायदा होगा सर, जब हम n की जगह 2 रखेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन दिया है इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ax 2 + 1 यहां 3 हो जाएगा, और bx रेज टू -n है तो यहां -2 हो जाएगा। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। a कांस्टेंट है, x क्यूब का आपको मालूम है सर 3x स्क्वायर होता है, प्लस b कांस्टेंट है, x रेज टू -2 का सर होगा -2 इंटू x रेज टू -3 हो जाएगा। सर कैसे, बहुत छोटी सी बात है। अगर आपको फार्मूला याद होगा x रेज टू n का, तो इसका डेरिवेटिव होता है nx रेज टू n -1। अब वही फार्मूला लगा के हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अगर मैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा d2y अपॉन dx2, दिस इज a 3x स्क्वायर का ध्यान से देखो 6x हो जाएगा, प्लस b -2 तो पहले से है, x रेज टू -3 का निकालेंगे तो -3, x की पावर में जब -3 -1 करोगे -4 आ जाएगा। इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 6ax, इसको लिख सकता हूं ये देखो इधर देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 2 जा 6, 6bx रेज टू -4 हो जाएगा। अब यहां से इधर देखो, इधर क्वेश्चन भी एक नजर देख लो क्या निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। आओ, अगर मैं दोनों साइड में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है d2y अपॉन dx2, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखो, अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 6ax क्यूब हो जाएगा, प्लस 6b यहां पर x रेज टू -2, क्या बोलते हो, मल्टीप्लाई करके बताऊं आपको, ओके, x रेज टू -4,
इंटू यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा यक्स रेज टू माइनस टू। इंडाइसिस में आपने ये फार्मूला पढ़ा है यक्स रेज टू यम इंटू ए रेज टू यम इंटू ए रेज टू यन, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू यम प्लस एन। अगर बेस सेम है तो वही बेस लिखते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। तो यहां देखो -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि इतनी छोटी चीज बताने के लिए, क्योंकि ये तो आपको आता ही है, चलो फिर भी हमने बताया। अब यहां देखो दोनों साइड में अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा सर ax³ प्लस यहां पर बचेगा bx। अच्छा, इसको जब हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो x रेज टू -2 आया था, तो यहां बचेगा bx रेज टू -2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमने जो निकाला x² d2y अपान dx2, क्या बोलते हो, यही निकाल रहे थे, तो 6 इंटू ये। अब ध्यान से देखो, बार बार मैं इसलिए बोलता हूं ध्यान से देखो, ताकि आपका जो दिमाग है, जो ध्यान है, कहीं भटके नहीं। ये जो आपने ब्रैकेट में लिखा है, क्या बोलते हो, y नहीं है, y ही है ना ये ब्रैकेट में जो लिखा है, तो इसकी जगह मैं 6y लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 6y। सर अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। यहां पर देखो हमने जब n इज इक्वल टू 2 पुट किया, ध्यान से समझो, ये शॉर्टकट जरा ध्यान से समझो। जब हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारा आंसर ये आ गया। अब हमको देखना है कि ये सारे ऑप्शन में n इज इक्वल टू 2 पुट करने पर कौन सा ऑप्शन हमको 6y दे रहा है, कौन सा ऑप्शन हमको ये 6y दे रहा है, क्या पुट करने पर, n इज इक्वल टू 2। आओ पुट करके देखें। हम यहां से स्टार्ट करना चाहेंगे ऑप्शन डी से। अगर ऑप्शन डी में n इज इक्वल टू 2 पुट करो तो 2 + 1 3y हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं करेक्ट है। हमको n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन 6y देगा। अगर मैं ऑप्शन सी में पुट करूं तो ये ब्रैकेट के अंदर देखो 2 + 1 3 हो जाएगा, बाहर n है 2, यानी 3 2 जा 6y, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। और ये ना हमको बताने में, मैं बार बार हर लेक्चर में बोलता हूं, हमको बताने में इतना टाइम लग रहा है, आप अगर करोगे तो यकीन मानो 1 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर मैं ले लूं तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें दिया है y इज इक्वल टू दिस, देन d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया है y, वापस से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेकेंड डेरिवेटिव, लेकिन उसमें इंटू एक्स स्क्वायर था, इसमें सिर्फ आपसे पूछ रहा है d2y अपान dx2 बताओ, यानी ये जो y दिया है इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक चीज ये ध्यान से सुनो, आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन नहीं सीखना है। अगर आप इस माइंडसेट से सीख रहे हैं कि हमको यही क्वेश्चन सीखना है तो काम नहीं बनेगा। हमको किसी क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे आइडियाज सीखना होगा, तब जाके कंपटीशन का एग्जाम निकलता है। यहां देखो क्या लिखा, y इज इक्वल टू ax इंटू बी रेज टू 2x माइनस 1। अब अगर हम सीधे सीधे इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करें, तो इसका सॉल्यूशन लेंदी होगा। अगर ये फंक्शन आप ध्यान से देख पा रहे हो तो y इज इक्वल टू a रेज टू x इंटू बी रेज टू 2x माइनस 1। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो इसको लिख सकता हूं b रेज टू 2x इंटू बी रेज टू माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं। या अगर इसको और भी अच्छे से आप लिखें, b की पावर -1 लगा है, b की पावर -1 लगा, यानी इसको 1 अपान b लिख सकते हैं। और ध्यान से देखो a की पावर में x है और b की पावर में 2x है। अच्छी चीज यहां पर है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया ab², इसका पावर कर दिया x। अब अगर आप इसका एक्सपांशन करेंगे, इसका एक्सपांशन करेंगे तो a रेज टू x इंटू बी रेज टू 2x, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब एकदम सिंप्लीफाई हो गया। अब ये रेडी हो गया है कि अब हमको आप डिफरेंशिएट कर दो। अब आप रुको ही मत, अब आप हमको डिफरेंशिएट करो। तो y का डेरिवेटिव हो गया, अब मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं फर्स्ट टाइम, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx, 1 अपान b कांस्टेंट है। क्या बोलते हो, इसका डेरिवेटिव आएगा निकालने, आना तो चाहिए, आना चाहिए। अब आएगा कि नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं। क्या इसको देख के आपको कोई फार्मूला याद आए क्या? यस सर, याद आ गया। कौन सा फार्मूला आपने याद किया है? डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, दिस इज a रेज टू x इंटू लॉग a होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या आप सरल शब्दों में समझें,
अगर बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ये रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ बेस, जो बेस है लॉग ए, बेस ए है तो लॉग ए हो गया। अब यहां पर अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो 1 अपान बी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव उसी फार्मूले से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, इसका पावर क्या है एक्स इंटू लॉग ए, ए मतलब जो बेस है, तो यहां पर बेस क्या है, यहां पर सर बेस ए बी स्क्वायर है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको मैं दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा, और इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दें तो हो जाएगा d2y अपान dx2, 1 अपान बी कांस्टेंट है, ये भी अगर ध्यान से देखो ये भी पूरा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हमने इधर लिख दिया लॉग ए बी स्क्वायर। वापस से ये देखो ये हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, वापस वही फार्मूला लगा दूं, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इंटू लॉग, सॉरी ए बी स्क्वायर इसका पावर एक्स, जैसे यहां पर है ए बी स्क्वायर रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ बेस, बेस क्या है ए बी स्क्वायर है। अब इसको आप जरा ध्यान से देखो 1 अपान बी, 1 अपान बी, इसको मैं यहां पर बोलो पहले लिख दूं ए बी स्क्वायर इसका पावर एक्स। क्या आप ये देख पा रहे हो कि सर ये देखो लॉग ए बी स्क्वायर इंटू लॉग ए बी स्क्वायर, दो बार इसको मल्टीप्लाई किया है, तो सर आप इसको ये लिख दो लॉग ए बी स्क्वायर इसका पूरा ना होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ 1 अपान बी ए बी स्क्वायर इसका पावर एक्स, अगर ये आपको देख के ये समझ में आ रहा है कि सर ये देखो 1 अपान बी ए बी स्क्वायर का पावर एक्स, ये तो y के बराबर है, इसको रिप्लेस कर दो, यहां लिख दो y, बस लॉग ए बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब आप आराम से एकदम इत्मीनान से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, y लॉग ए बी होल स्क्वायर, y कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी नजर आ रहा है, y इंटू लॉग ए बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर, इसका लॉग ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या बोलते हो, समझ में आए क्या? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है फॉर एन इज नेचुरल नंबर, इसमें बताया कि ये जो n है क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर ये मुझे लगता है कि फॉन्ट थोड़ा छोटा है, लेटर छोटा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ा इधर लिख दे रहा हूं डी रेज टू n अपान डी एक्स n लॉग एक्स। अब ये क्वेश्चन ना देख के डर लगता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस कर दिया कि आज के बाद डिफरेंशिएशन का डर खत्म होने वाला है। तो आइए इसको देख के हमको ये मालूम पड़ा कि ये जो हमारा फंक्शन लॉग एक्स है इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएशन में याद करो स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक था, जो आपने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन के एकदम लास्ट में nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे। और पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली एक्सरसाइज वही है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और डरना नहीं, इससे डरना नहीं है, बस ये सीखना है कि इसको हैंडल कैसे करना है, इसको लेंदी सॉल्यूशन को मजेदार शॉर्टकट में कैसे कन्वर्ट करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। जैसा कि एक जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जब वो बता दिया कि भाई n नेचुरल नंबर है, तो हमने, अगर आपको याद होगा, तो हमने n की जगह 2 पुट कर दिया था। 1 इसलिए नहीं पुट किया था कि 1 कभी कभी अपने को दो ऑप्शन में फंसा देता है, इसके लिए हम n इज इक्वल टू 2 ले लें। अगर यहां ध्यान से देखो n इज इक्वल टू आप 2 ले रहे हैं, तो बताओ ये हो जाएगा d2 अपान dx2 log x। इसका मतलब क्या समझे आप, सर ये जो फंक्शन है ना, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। बहुत बढ़िया, तो कैसे निकालेंगे log x का? अगर log x का हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, किसका, log x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, तो हमको याद है सर 1 अपान x होता है। क्या होता है, 1 अपान x। अच्छा 1 अपान x का मतलब हम लिख सकते हैं x की पावर -1। अब अगर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें d2 अपान dx2 log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इसका एक बार इसको और डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा -1 x रेज टू -1 -2 होगा, मतलब ये हो गया -1 अपान x स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देख, जब हमने n को 2 पुट किया तो सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है कितना, -1 अपान x स्क्वायर। n इज इक्वल टू क्या पुट किया,
सर 2 पुट किया, बस 2 पुट करने पर सेकेंड डेरिवेटिव -1 अपान एक्स स्क्वायर। तो वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें n की जगह 2 पुट करने पर ये मिल जाए? मस्त शॉर्टकट है एकदम, आपको टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं है। अब इसमें सारे ऑप्शन में n इज इक्वल टू 2 पुट करके देख लो, और किसमें -1 अपान एक्स स्क्वायर आ रहा है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, मैंने बताया था पिछले में हम डी से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें n की जगह 2 पुट कर दूं तो बताओ सर -1 यहां 2 पुट करोगे 2 - 1 1 आ जाएगा, यहां 2 पुट करोगे 2 - 1 1 आएगा, 1 का फैक्टोरियल अपान x की पावर n है तो x स्क्वायर हो जाएगा। -1 का पावर 1 करोगे सर तो माइनस में ही आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो -1 इंटू दिस इज -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट है, बाकी से हमको कुछ लेना देना नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। सोचो अगर इसको स्टेट बोर्ड में जैसे हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते थे तो कितना लेंदी बनता। तो ये इसका जबरदस्त शॉर्टकट था। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करते जाइए। आओ एक और आगे क्वेश्चन लेते हैं, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की खास बात यह है, ये देखने में जितना डरावना है एक्चुअल में उतना डरावना है नहीं। बस इसको ना सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैंने बताया कि आप प्रैक्टिस कर करके आप अपना स्पीड बढ़ा के टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं। स्पीड को इंक्रीज करिए, टाइम तो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। चलिए इसमें देखो, जरा ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है 3x³ + 2x² f डैश 1 प्लस x f डबल डैश 2 प्लस f ट्रिपल डैश 3। तो आपको बताना है कि भाई वो फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स बताना है। अब यहां पर देखो, अगर आप समझ पा रहे हो कि सर f डैश 1 ये कांस्टेंट होगा, f डबल डैश 2 ये भी कांस्टेंट है, या ट्रिपल डैश 3 ये भी कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर कहीं लिखा है f डैश x, अगर कहीं लिखा है f डैश 1, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, x का फंक्शन है, और सर ये तो कांस्टेंट है, बोले तो कोई नंबर है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, तो जहां f डैश 1 लिखा है तो f डैश 1 को हम एक कांस्टेंट a मान लेते हैं, f डबल डैश 2 को हमने b मान लिया, f ट्रिपल डैश 3 को हमने c मान लिया। बहुत बढ़िया। तो हमारा जो फंक्शन है उसको मैं लिख सकता हूं, f डैश 1 को a माना, f डबल डैश 2 को b माना, या ट्रिपल डैश 3 को c माना। तो यहां बताओ हमारा जो फंक्शन है 3x³ + 2x², f डैश 1 इसकी जगह हमने a लिख दिया, प्लस f डबल डैश 2 इसकी जगह हमने b कंसीडर किया है तो b लिख दिया, प्लस f ट्रिपल डैश 3 इसकी जगह हमने लिख दिया c। एक्चुअली अगर देखा जाए तो अपने को यही फंक्शन पूछ रहा है कि भाई हमको यही फंक्शन निकाल के बताओ। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि सर अगर हम लोग एबीसी की वैल्यू निकाल लें, एबीसी की वैल्यू निकाल लें और वो वैल्यू इसी में पुट कर दें, हमको फंक्शन मिल जाएगा। अब सारा का सारा खेल है एबीसी आप कितना जल्दी निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो थर्ड डेरिवेटिव तक आया है, तो इसको ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, टाइम नहीं लगेगा। ये देखो कैसे जल्दी जल्दी निकाल पाएंगे। ये देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सर f डैश x, बताओ 3 3 जा 9 x², 2 2 जा 4x इंटू ये कांस्टेंट ही है, प्लस यहां पर x का 1 तो b हो जाएगा, c प्योर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। चलो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, f डबल डैश x ये हो जाएगा 18x, x का 1 होगा तो 4a हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, f ट्रिपल डैश x ये हो जाएगा 18। अब यहां ध्यान दो, f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 18 है, और हमने f ट्रिपल डैश 3 को c लिया है। अगर मैं यहां पर x की जगह रख दूं 3, यहां से देखो, ध्यान से देखते रहो, f ट्रिपल डैश x की जगह रख दूं क्या, x की जगह सर 3 रख दो, तो इधर तो 3 है नहीं, सॉरी इधर x तो है नहीं कि x की जगह आप 3 रखोगे, ये कांस्टेंट है तो 18 ही रहेगा। अब
एफ ट्रिपल डैश 3 को आपने सी लिया है, बहुत बढ़िया। ये देखो सी की वैल्यू आराम से निकल गई। हाँ, तो सी की वैल्यू निकल गई तो बाकी बी बचा और सी बचा। और ये देखो ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये देखो ये सेकंड डेरिवेटिव है। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 18x प्लस 4a। एफ डबल डैश एक्स, अगर मैं इस इक्वेशन 2 में x की जगह 2 पुट कर दूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम टू। अगर इसमें मैं x की जगह 2 रख दूं तो सर ये हो जाएगा एफ डबल डैश 2 हो जाएगा। x की जगह क्या पुट कर रहे हो 2, तो 18 2 जा हो गया 36 प्लस कितना सर 4a। एफ डबल डैश 2, एफ डबल डैश 2 को आपने b कंसीडर किया, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 36 प्लस 4a। अब यहां से देखो एक इक्वेशन बन गया। अगर मैं b को इधर कर दूं तो 4a माइनस b को मैंने इधर किया, 36 को इधर करेंगे तो माइनस 36। ये हमने इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। ए बी में देखो एक रिलेशन अपने को मिल गया 4a माइनस b। मैं एकदम आराम से बता रहा हूं ताकि आप एकदम अच्छे से समझ पाए। 4a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 36। फिर क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो एफ डैश एक्स। अगर मैं एफ डैश एक्स की जगह 1 रख दूं तो ए में रिलेशन मिलेगा। चलो ये जो इक्वेशन 1 है, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1, इसमें मैं क्या पुट करूंगा सर, इसमें आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। फायदा क्या होगा, एफ डैश 1 होगा, फिर मैं उसकी जगह a लिख सकता हूं। तो एफ डैश 1 यहां पर आ गया, एफ डैश 1 x की जगह 1 पुट कर रहे हैं। तो यहां ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 9 हो जाएगा 9 प्लस यहां देखो x की जगह 1 रखोगे तो 4a हो जाएगा, ये हो गया 4a प्लस कितना है सर प्लस b है, बहुत बढ़िया। अब एफ डैश 1 को आपने क्या कंसीडर किया सर, a कंसीडर किया, आओ यहां पर a रख दूं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 9 प्लस 4a प्लस b। आओ यहां से मैं इक्वेशन बना दूं, ए देखो अगर मैं a को इधर कर दूं तो माइनस ए होगा, 4a माइनस a हो जाएगा 3a और प्लस b इधर पहले से है, और 9 को अगर इधर करूं तो ये हो जाएगा माइनस 9। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ये हो गया 5। यहां देखो इक्वेशन 4 और इक्वेशन नंबर ये 5। अब ये दोनों को मैं सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालूंगा। हाँ, हर क्वेश्चन का अगर शॉर्टकट ही खोजोगे तब बहुत मुश्किल है, हर क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होगा, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो तो ये अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, 4 और इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं प्लस कर दूं तो माइनस बी प्लस बी से कट जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो ध्यान से देखो अगर मैं इसको ऐड कर दूं माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, 4a प्लस 3 कितना आ जाएगा सर 7a आ जाएगा। इधर देखो माइनस 36 है माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 45। अगर मैं a निकालूं तो माइनस 45 अपान 7। चलो a की वैल्यू भी मिल गई, तो अपने पास अब तक दो वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू 18 मिल गई, a की वैल्यू माइनस 45 अपान 7। अब अपने को b निकालना है। ध्यान से देखो अगर यही वैल्यू a की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 5 में रख दूं या आप 4 में भी रख सकते हैं, इसमें नंबर इधर देखो थोड़ा छोटा है तो इसमें रखना थोड़ा सा इजी होगा। ए वैल्यू पुट a इज इक्वल टू माइनस 45 अपान 7 इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में, तो 3a, ये देखो 3a, a की वैल्यू माइनस 45 अपान 7 प्लस क्या है सर b है, दिस इज इक्वल टू माइनस 9। अच्छा यहां से देखो अगर मैं यहां से b निकालूं तो b इज इक्वल टू माइनस 9। ये बताओ इधर माइनस है तो उधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 135 होगा अपान में कितना 7। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 7 9 जा 63 माइनस 63 प्लस कितना 135 अपान में कितना हो जाएगा 7। आओ इसको जरा कैलकुलेट करें, 135 में से 63 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा सर 2 आएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 7, यानी कि 72 अपान आ गया 7। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू मिल गई।
तीनों की वैल्यू मिल गई है। अब इसको मैं अगर आपको अगले पेज पर बताऊं, एक क्वेश्चन अभी भूल जाओ, अभी हम लोग वही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहां पर हमने ए की वैल्यू निकाला -45/7, बी की वैल्यू निकाला 72/7, सी की वैल्यू निकाला 18। क्या यही वैल्यू है? ए की वैल्यू कितना है -45/7, बी की वैल्यू 72/7, सी की वैल्यू 18। ये देखो जो फंक्शन है ना, इसी में अपने को वैल्यू रखना है, क्योंकि ये पूछ रहा है भाई आप फाइनली हमको बताओ कि फंक्शन कौन सा होगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³। तो फंक्शन हमारा है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³। आगे क्या है? प्लस 2x² इंटू ए, प्लस 2x² इंटू ए की वैल्यू रख दो 45/7। आगे क्या लिखा है? प्लस xb, बी की वैल्यू है 72/7 प्लस xb। हाँ ये टर्म हमने लिख लिया। प्लस क्या है? सी, प्लस है सी की वैल्यू कितना है? 18। अच्छा ये देखो ऑप्शन में क्या इस तरह का कोई ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। जहां अपान में 7 लिखा हो नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो फिर क्या करना है? तो ये देखो अपान 7 खत्म करने के लिए दोनों साइड को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू f ऑफ x, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 x³। 7, अच्छा इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ये वाले टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस है, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा सर? माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहां पर हमने माइनस लिख दिया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 कट गया, 45 2 जा 90 x²। यहां जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, अरे पूरे इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 कटेगा, कितना आ जाएगा? 72x। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 126। लेकिन हमको तो f ऑफ x निकालना था, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये 7 इधर ले जाएंगे तो अपान 7, 1/7 21x³ माइनस 90x² प्लस 72x प्लस 126। ये अगर ऑप्शन में आप देखो, अगर ये ऑप्शन में देखो 1/7 वाला तो दो ही ऑप्शन है, ये दोनों तो पहले कट गया, तो या तो ए होगा या तो बी होगा। और जब अभी आपने लिखा, क्या लिखा, कहां गया? इधर, यहां देखो ब्रैकेट में 21x³ माइनस 90x²। अब ऑप्शन देखें, 21x³ माइनस 90x²। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिखा सर? बी दिख गया, तो इसका बी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन तो है, अब क्या करेंगे? जिसका शॉर्टकट नहीं होगा तो उसको तो ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन इसका ना स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट आपको समझा। तो बच्चों इससे घबराना नहीं है, कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन में हम टाइम बचा भी सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन का सलूशन था, इसको यहां से मैं डिलीट कर देता हूं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये अपने को दिया है, क्या दिया है? x² अपान a² प्लस y² अपान b² इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी बोल रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ। तो यहां अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हो गया x² अपान a² प्लस y² अपान b² इज इक्वल टू 1। अगर इसको मैं पहली बार डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग, तो x² का बताओ कितना हो जाएगा सर? 2x, और ये तो कांस्टेंट है, a² ऐसे ही। अब यहां देखो b² कांस्टेंट है, y² का क्या होता है? 2y, y का क्या हो जाएगा? dy/dx, और 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि इतनी छोटी चीज नहीं बताना पड़ेगा। y² x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2y, y कंपोजिट फंक्शन, y का फिर से डेरिवेटिव dy/dx। अब यहां से देखो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अगर मैं यहां से dy/dx निकालूं तो dy/dx, ये ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा टर्म इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x अपान a², और ये dy/dx में देखो इंटू है, अपान में b² इधर जाएगा तो ऊपर इंटू हो गया b², 2y इधर आ जाएगा, अपान में आ जाएगा 2y। अब यहां से आप अगर देख पा रहे हैं तो ये देखो 2 कट जाएगा, और इसमें माइनस b² अपान a², एक कांस्टेंट है, x अपान y, ये देखो x अपान y। अब ये तो आ गया अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करूं
इसी को अगर मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट करूं तो dy बाई dx डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर, d2y अपान dx2 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है सर, इसको ऐसे रहने दो। हाँ तो ठीक है, रहने दिया। अब यहां पर x अपान वाई, अगर आपने डिफ्रेंसिएशन थोड़ा ढंग से पढ़ा है तो हमने ये भी सीखा है, अगर हमारा फंक्शन u अपान v के टाइप का है, क्वोशिएंट के फॉर्म में है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डेरिवेटिव पहले हम लोग डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, डिनोमिनेटर लिखेंगे y डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर x है, x का डेरिवेटिव 1, फिर लगाते हैं साइन माइनस, फिर हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर x, y डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव y है तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, अपान में क्या लिखते हैं स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर y है तो यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट जरा आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट को जरा आप ध्यान से देखो, यहां पर हमने लिख दिया y माइनस एक्स, ये देखो dy बाई dx है, और हमने dy बाई dx ये देखो पहले इसकी वैल्यू निकाला है, क्या आपने निकाला है माइनस बी स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर वाई। अगर मैं यहां लिख दूं माइनस बी स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर वाई, इसके अपान में क्या लिखा है वाई स्क्वायर लिखा है, इसके अपान में वाई स्क्वायर। आओ इसको थोड़ा स्मॉल साइज करके थोड़ा स्पेस बनाते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व कर पाओ, माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यहां देखो यहां ए स्क्वायर वाई, अगर यहां मैं मल्टीप्लाई करूं तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, बी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स करूं तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसके अपान में ए स्क्वायर वाई, नीचे वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वाई क्यूब। अब यहां से सर हमने सेकेंड डेरिवेटिव तो निकाल लिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकाल लिया, मजेदार खेल यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन बनाने वाले इस तरह से बनाते हैं कि आप सॉल्यूशन निकाल के भी कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका एक्चुअल में आंसर है क्या। अब हमने देखा कि ऑप्शन में तो एक्स वाई, किसी में देखो ये डी में वाई क्यूब दिया है, वाई क्यूब दिया है, और बाकी में तो एक्स है ही नहीं है। अब हमको यहां से कुछ करना है, तो अपना एक बार क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, क्या है क्वेश्चन हमारा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको छोटे बच्चों के जैसा अगर एक फ्रैक्शन सॉल्व करूं तो इसको मैं लिख दूंगा एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां इसका न्यूमरेटर देखो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, किससे रिप्लेस कर सकता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। अब आप देखो जो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या यही है क्या, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, उस न्यूमरेटर को मैं रिप्लेस करके वहां क्या लिख सकता हूं सर, वहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आओ मैं लिख दूं इधर, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यहां ये जो ब्रैकेट में ये न्यूमरेटर है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, अपान में क्या है, अपान में ए स्क्वायर वाई क्यूब है। अब यहां से ध्यान से देखो, कुछ टर्म अगर आपने कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये देखो ए स्क्वायर से कट जाएगा, ए स्क्वायर से कट जाएगा, और ये देखो माइनस है ये प्लस है, पहली बात तो माइनस आएगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी रेज टू 4 आ गया, अपान में देखो कितना है ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ये देखो फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है, माइनस बी रेज टू 4 अपान ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। क्वेश्चन ये भी दमदार था, डरना नहीं है। अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया, और ये भी साथ में किसी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन से हमको कितने सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं, कितने सारे आइडियाज मिल रहे हैं, उस पे फोकस करना है। चलो आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 देन एफ ऑफ एक्स। अगर याद होगा इसके पहले एक क्वेश्चन एकदम सेम ऐसे था, एफ डैश 1 था, एफ डबल डैश 2 था, एफ ट्रिपल डैश 3 था, एकदम सेम वैसे ही है। तो आपको मालूम है
सर ये जो f-1 है ना कांस्टेंट है, f-2 ये भी कांस्टेंट है। अगर मैं f-1 को a ले लूं, f-2 को b ले लूं, तो बताओ हमारे जो फंक्शन लिखा है f ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस b हो जाएगा। अगर हमारे बताने का थोड़ा सा भी असर हुआ होगा, मैं क्वेश्चन तो बता ही रहा हूं, लेकिन आप मेरे बताने से पहले इसको खट से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आओ देखते हैं, साथ में मिलके करते हैं। इसमें देखो सेकंड डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। चलो निकाल लेते हैं। तो यहां बताओ f' हो जाएगा 3 2 जा 6x, x का 1 तो 2a, b प्योर कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f'' बताओ यहां पर सर 6 हो जाएगा, x का 1 होता है, 2a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। ये इक्वेशन नंबर 2। f'' और f''2 को हमने b लिया है। अगर मैं यहां से x की जगह 2 रख दूं, तो x की जगह क्या रखूं 2, यहां तो x ही नहीं है, तो ये तो 6 ही रहेगा। अब f''2 इसको आपने क्या कंसीडर किया है b, तो ये देखो b इज इक्वल टू आ गया 6, b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 6 आ गया। और क्या निकालना बाकी है सर, a बाकी है। यहां देखो f'' है और f'1 को हमने क्या लिया है a। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, किसमें इक्वेशन 1 में, x की जगह 1, तो ये हो जाएगा f'1। x की जगह 1 रखोगे तो 6 1 जा 6 प्लस कितना 2a। अच्छा f'1 को क्या कंसीडर किया है a, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 2a। अगर इसको मैं इधर ले लूं तो -2a इज इक्वल टू 6। बताओ -a इज इक्वल टू 6, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, a की वैल्यू आ गई -6। अब हमारा देखो फंक्शन यही है, ये फंक्शन है, इसी में a और b की वैल्यू रख दो, आपको फंक्शन मिल जाएगा। चलो इसमें वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या आएगा। तो हमारा f ऑफ x हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2xa, a की वैल्यू -6 प्लस क्या है b है, प्लस b की वैल्यू कितना है सर, ये तो 6 है। अब इसको सॉल्व कर लो, f ऑफ x 3x स्क्वायर, ये देखो प्लस इंटू माइनस, 2 6 जा 12x प्लस 6। चलो ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन जरा देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ये दूर से ही दिख रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। आज मैं जरा एकदम मस्त आराम से बोल रहा हूं और बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर जो डरावना चैप्टर है, जिससे बच्चे डरते हैं, मस्त एकदम आराम से बैठ के धीरे धीरे चीजों को समझिए, क्योंकि पढ़ाई ना पढ़ने में समय लगता है। ऐसा मत सोचिए कि 1-1.5 मिनट वाली रील है, ऐसे खट ऊपर नीचे करते चले जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं होगा। आराम से मस्त एक एक चीज। अरे अभी आप सोचो, जब हमने इसके पहले इसी सेम टाइप का क्वेश्चन किया था, जिसमें f'1 था, f'2 था, f'3 था, क्या सेम कॉन्सेप्ट नहीं है? अब आप सोचिए, अगर एक क्वेश्चन आपने ढंग से समझ लिया, प्रॉपर टाइम देके समझ लिया, तो बाकी आने दो ना, उसके जैसा कोई भी आएगा, सेकंडों में उसको उड़ा देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, अब हम आ गए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 3x देन dy बाई dx। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव है। अब तक सीधा सीधा फंक्शन था, उसमें अभी आपने क्वेश्चन देखा ही, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसका बोल रहा है कि डेरिवेटिव निकालो। यहां ध्यान से देखो, आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स, इसकी जगह ध्यान से देखो, अगर आपको इससे मैचिंग फार्मूला अगर याद होगा, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या है फार्मूला याद है? बोलो यस सर, कमेंट में लिखो यस सर, फार्मूला याद है तो
tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करना चाहूं तो ध्यान से देखो, यहां 5x² है, यहां 4x है। न्यूमरेटर में मैंने लिख दिया 5x माइनस x, अपान में लिख दिया 1 प्लस 5x इंटू एक्स। क्या बोलते हो, ये जो ब्रैकेट में फंक्शन लिखा है इसको हमने चेंज भी नहीं किया, और अगर दूसरी नजर से देखो तो चेंज भी किया, लेकिन सेम टू सेम वही है, और ये हमारा फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसकी जगह पर, जैसे ये लिखा है, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं दिस इज tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स x। क्या ये बात समझ में आई क्या यहां तक? ये तो हमने पहले वाले फंक्शन को ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि हमको ये फार्मूला याद था, हमारी नजर में ये फार्मूला था, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये वाले फंक्शन को कुछ ऐसा बनाएं जिससे हम फार्मूला लगा सके। ये बन गया। आइए इधर देखिए इधर, इसको ये जो कॉट इनवर्स लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दो, ये हो जाएगा 2 प्लस 3x ऊपर हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 3 माइनस 2x। फिर हमारे मन में फिर यही फार्मूला चल रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि सर ये फार्मूला कैसे लगाएंगे। इस फार्मूला की खास बात ये है, डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 ही होना चाहिए। क्या यहां 1 है? नहीं है। तो फिर क्या करें? सर एक काम करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड कर दो, यहां अपने आप ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोच पा रहे हैं तो समझो काम बन गया। न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड किया तो 2/3, यहां 3 से डिवाइड करोगे 3 कटेगा x, यहां 3 से डिवाइड किया तो 1, यहां 3 से डिवाइड किया तो 2/3 इंटू x। ये देखो अपने आप एडजस्ट हो गया, एकदम इसके जैसा फार्मूला बन गया। और यहां जो हम लोग x इंटू वाई लिखते थे, पहला टर्म इंटू सेकेंड टर्म, देखो ऑटोमेटिक वही बन गया। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन वो टाइम पे हमको याद आना चाहिए। अब इसमें मैं यही फार्मूला अगर मैं लगा दूं, ये वाला फार्मूला अगर आप देख पा रहे हैं, यही फार्मूला मैं इसमें अगर लगाऊं यहां पर, तो बताओ इसको क्या लिख सकता हूं? सर इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3 प्लस लिख सकते हैं आप tan इनवर्स x। यही फार्मूला से, सॉरी यही फार्मूला नहीं, यहां देखो माइनस है, अगर यहां प्लस वाला लेंगे तो यहां बीच में प्लस आ जाएगा। ऐसे ही आपने एक और फार्मूला, सॉरी यहां इसके लिए, तो tan इनवर्स ऊपर मैं x प्लस वाई लिख दूं 1 माइनस एक्स वाई, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। उम्मीद है कि ये दोनों फार्मूला आपको याद होगा। तो यहां देखो x प्लस वाई इसके जैसा है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अच्छा यहां पर क्या आया था? यहां आया था सर tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स x। अब इसमें अच्छी चीज ये हो गई कि ये tan इनवर्स x ये माइनस में है, ये प्लस में, कट गया। फिर y इज इक्वल टू बचा क्या? सर बच गया tan इनवर्स 5x, और क्या बचा? tan इनवर्स 2/3 बच गया। अब कुछ मत करो, डेरिवेटिव निकाल लो, dy बाई dx। tan इनवर्स का, सर tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह 5x है, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर। लेकिन ये सिर्फ x नहीं है, ये समझो कंपोजिट फंक्शन, इसका फिर से डेरिवेटिव, तो 5x का वापस डेरिवेटिव निकालोगे तो 5 आ जाएगा, प्लस सर इसका डेरिवेटिव क्या है? अरे बाबा ये कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, तो इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0। क्या बोलते हो? यहां पर 5x का डेरिवेटिव, x का तो 1 होता है, सिर्फ 5 होगा, सिर्फ 5 होगा, प्लस इसका डेरिवेटिव 0। तो ये देखो ये हमारा इसका आंसर हो गया। 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा? सर 5, अपान में कितना? 1 प्लस 25x स्क्वायर, यही dy बाई dx है, यही dy बाई dx है, 5/1 प्लस 25x स्क्वायर। क्या बोलते हो? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए। समझ में आए क्या? बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो मिनटों का भी, मिनट भी इसमें नहीं लगेगा, सेकंडों में कर सकते हैं। चलो आगे एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। tan इनवर्स 12x माइनस 64x क्यूब अपान 1 माइनस 48x स्क्वायर। अच्छा एक चीज, बहुत सारे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के बाद एक कंक्लूजन ये है
कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो स्टेट बोर्ड में हम लोग बहुत कम यूज करते हैं या हम उसको छोड़ देते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, क्या आपको tan 3 थीटा का फार्मूला याद है? तो शायद ही याद होगा। याद है तो बहुत अच्छी बात है। tan 3 थीटा का फार्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो इसका एक ही रीजन है, जितना हम tan 2 थीटा का फार्मूला यूज करते थे उसके कंपेयर में tan 3 थीटा का एकदम समझो ना के बराबर इसका फार्मूला यूज करते थे। यही वजह है कि ऐसा क्वेश्चन देते हैं ताकि बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए। इसको देखो tan इनवर्स, ये जो 12x लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 4x माइनस 64x क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं 4x का क्यूब अपान लिख सकता हूं 1 माइनस 3, यहां पर लिख दूं 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर। अच्छा सर, इसको आपने ऐसा क्यों लिखा? मैं इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझको फार्मूला याद है। हमने ये सोचा कि कहीं न कहीं वही फार्मूला इसमें आना चाहिए, आ रहा है वही फार्मूला। क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, उस टाइप का एडजस्टमेंट होगा नहीं। तो यहां से देखो, अगर मैं 4x को tan थीटा पुट कर दूं, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3, 4x की जगह हमने लिख दिया tan थीटा। यहां पर जब 4x को tan थीटा पुट करोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3, यहां पर 4x का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको नहीं याद है तो अब से याद कर लो, अब से याद कर लो, ये tan 3 थीटा का यही फार्मूला है। तो यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं सर? इसकी जगह आप लिख सकते हैं tan 3 थीटा। अब ये जबरदस्त फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है, tan इनवर्स tan x दिस इज इक्वल टू x होता है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं सर? ये तो 3 थीटा आएगा, 3 हो गया थीटा। अब यहां से आपको थीटा निकालने आएगा क्या? सर बिल्कुल आएगा। अगर यहां से मैं थीटा निकालूं तो tan को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4x। तो हमने यहां थीटा की जगह पर लिख दिया tan इनवर्स 4x। अब इसका आप डेरिवेटिव निकाल लो, अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो। चलो dy बाई dx, तो ये हो गया 3 tan इनवर्स 4x 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह 4x है, इसका स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर, 4x का वापस डेरिवेटिव निकालेंगे तो 4। ध्यान से देखो, ध्यान से, 3 इंटू 1 इंटू 4, 3 4 जा 12, मतलब इसका न्यूमरेटर 12 है। अपान में क्या है 1 प्लस 16x स्क्वायर। क्या ऑप्शन देखा जाए क्या? 12 अपान 1 प्लस 16x स्क्वायर, 12 अपान 1 प्लस 16x स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो माइंडसेट में ये होना चाहिए कि उस क्वेश्चन के थ्रू हम कितने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जब आप ऐसा पढ़ेंगे तो उस टाइप का आने वाला क्वेश्चन आप सेकंडों में कर डालेंगे, क्योंकि आपको फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला जो कि बहुत कम यूज करते थे वो आया। अब ये फार्मूला आप याद कर लो ताकि फिर से आए तो वहां पर प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इसमें 2025 में कुल मिला के 41 क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसको जल्द से जल्द 1 और 2 पार्ट, समझो ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे पूरा। और अब आपको डेली आपको एक लेक्चर का वीडियो मिल ही जाएगा। तो अगर आपने पेशेंस के साथ देखा है, वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको लगा है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो आप फीस देते हैं, ये समझो ये हमारी फीस यही है। तो आप एक अच्छे से कमेंट करिए और कमेंट करिए, और आपका मन करे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। थैंक यू।